इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं C++ प्रोग्रामिंग। ये C++ प्रोग्रामिंग का पहला लेक्चर होगा। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर आप बिगनर हैं, आपको C++ के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ पर ये डेस्कटॉप पर आपको डेव C++ का सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। हम इसको यूज़ करते हुए C++ प्रोग्रामिंग सीखेंगे। अगर आपको VS कोड आता है तो आप VS कोड यानी विजुअल स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिंपली डेव C++ सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में फाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर टैप करना है। फिर यहाँ पर आपको ये न्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सोर्स फाइल, इस पर टैप करना है। तो हम आज का ये पहला प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हम प्रिंट करना सीखेंगे हेलो वर्ल्ड। ये C++ प्रोग्रामिंग का पहला प्रोग्राम होता है। तो आइए चलते हैं। Hashtag include IOStream using namespace std using namespace std सेमीकोलन। सेमीकोलन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सेमीकोलन को नहीं लगाएंगे, भूल जाएंगे कहीं पर भी, फिर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। इंट मेन फिर ये ब्रेसेस लगाएंगे। अब हम हेलो वर्ड को प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं, तो मैं सिंपली सी आउट को यूज़ करूँगा। सी आउट हेलो वर्ड, सी आउट हेलो, हेलो वर्ड एंडल सेमीकोलन रिटर्न 0। तो मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ। यहाँ पर ये आपको कंपाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ। तो मैं इस्तेमाल आर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें एरर नहीं आई। तो आप देख सकते हैं ये कंपाइल हो गया। मैं इसको अब सिंपली रन करके देखता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर आपको ये हेलो वर्ड देखने को मिलेगा। अगर मैं हेलो वर्ड की जगह पर कोई और नाम लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर मेरा नाम है मेहदी हसन, तो मैं यहाँ पर मेहदी हसन लिखता हूँ तो मेहदी हसन ही प्रिंट होगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। सॉरी, पहले कंपाइल करेंगे। इसको कंपाइल करता हूँ, फिर मैं इसको रन करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये मेहदी हसन प्रिंट हो गया। तो आप देख सकते हैं ये मेहदी हसन प्रिंट हो गया। ये C++ प्रोग्रामिंग का पहला प्रोग्राम होता है। जो ये इंक्लूड IOStream है, इसको हम हेडर फाइल भी कहते हैं। सी आउट मीन्स प्रिंट कर दो आउटपुट कंसोल में। जो हमने यहाँ पर ये हेलो वर्ड लिखा था, हेलो वर्ड या मेहदी हसन लिखा था, हम इसको स्ट्रिंग कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको स्ट्रिंग कहते हैं। हम इंक्लूड IOStream को प्री प्रोसेसर कहते हैं। प्री प्रोसेसर कमांड का मतलब होता है प्रोग्राम को कंपाइल होने में सबसे पहले जो प्री प्रोसेसिंग है प्रोग्राम की, वो कर दो। ये था हमारा पहला प्रोग्राम। अब हम सेकंड प्रोग्राम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हम 2-3 प्रोग्राम बेसिक लेवल पे करेंगे, उसके बाद हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको मैं बताता चलूँ कि ये इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन, ये C++ लैंग्वेज की बॉडी स्ट्रक्चर है। ठीक है, हम हर प्रोग्राम में ये सेम ही यूज़ करेंगे। इसकी जो C++ की बॉडी है ये सेम होगी, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब हम दूसरा प्रोग्राम करेंगे। दूसरा प्रोग्राम ये है कि मैं इंट में 3-4 वेरिएबल लूँगा। ठीक है, ये इंट है ABCD सेमीकोलन। ठीक है, आप इंट में कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं A to Z। ठीक है, आपकी मर्जी है। मैंने फिलहाल ABCD लिया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर A को वैल्यू असाइन करता हूँ 15 सेमीकोलन, और मैं B को वैल्यू असाइन करता हूँ 10, और मैं C को वैल्यू असाइन करता हूँ 8। ठीक है, सेमीकोलन। याद रहे सेमीकोलन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेमीकोलन के बगैर प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रोग्राम में एरर आएगी। मैं D को ही डिक्लेयर करवा रहा हूँ। D को मैं क्या करूँगा, A को मल्टीप्लाई करूँगा B के साथ, A मल्टीप्लाई B और माइनस करूँगा C। तो आंसर क्या है? और माइनस करूँगा C। ठीक है, आप देख सकते हैं 10 15 150 होगा,
और 8 माइनस करवाऊँगा तो आंसर आएगा 142। ठीक है, इसको मैं पहले कंपाइल करूँगा, देखता हूँ कि आंसर क्या आता है। ये सेव हो गया। अब मैं इसको रन करूँगा। यहाँ पर एरर आ रही है, यूजिंग नेम स्पेस। अब मैं इसको कंपाइल करूँगा। अब मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं दी, देखें आप, तो प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। ठीक है, मैं इसको सेमीकोलन दूंगा। अब इसको मैं कंपाइल करूँगा तो देख सकते हैं ये मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। इसमें अब कोई भी एरर नहीं, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, 142 वैल्यू आनी चाहिए थी। यहाँ पर मेरा जो आउटपुट था 142 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। क्यों? ये मैं खुद एरर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पर डी को सी आउट नहीं करवाया। अगर मैं सी आउट नहीं करवाऊँगा तो मुझे आंसर कैसे मिलेगा? मैं यहाँ पर डी को सी आउट करवा रहा हूँ, यानी प्रिंट करवा रहा हूँ। अब मेरा आंसर सही आएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये आंसर क्या आया, 142। तो आप ये देख सकते हैं 142 आंसर हमें मिला आउटपुट में। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा दूसरा प्रोग्राम भी हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे प्रोग्राम की तरफ। ठीक है, अब जो हम दूसरा प्रोग्राम करेंगे मैं आपको उसमें बताऊंगा कि हम इंट कब यूज़ करते हैं, फ्लोट कब यूज़ करते हैं और करैक्टर कब यूज़ करते हैं। इस प्रोग्राम में हमने इंट का यूज़ किया और ये हमने 4 वेरिएबल लिए और हमने इसको डिक्लेयर करवाया। अब जो हम अगला प्रोग्राम करेंगे उसमें हम फ्लोट यूज़ करेंगे। ठीक है, फ्लोट को यूज़ करते हुए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। अगर कहीं पर ये क्वेश्चन आ जाए, राइट अ C++ प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि आप टेम्परेचर लो और उसको फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करें विद द हेल्प ऑफ C++ प्रोग्राम, तो आप कैसे करेंगे? पहले तो आपको फार्मूला आना चाहिए। अगर आपको फार्मूला आएगा तो आप आगे प्रोग्राम को कर सकते हैं। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम C++ प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। आपको याद रहे, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर सेम ही होगी, फॉलो हम इसको ही करेंगे। ठीक है, इस ब्रेसेस के बाद जो मेन बॉडी स्टार्ट होगी प्रोग्राम की, ठीक है, यहाँ से ब्रेसेस के बाद होगी। अब हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर करेंगे। तो किस तरह से करेंगे? यहाँ पर हम फ्लोट का यूज़ करेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, इंट का यूज़ कर रहे थे। तो अब हम यहाँ पर अगर टेम्परेचर मालूम करेंगे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस या सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, अगर कोई भी टेम्परेचर हमें मालूम करना होगा तो टेम्परेचर का वैल्यू क्या होता है, पॉइंट्स में आता है। कहीं पर भी आपको ये प्रोग्राम मिल जाए टेम्परेचर वाला तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फ्लोट को। ठीक है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस सेमीकोलन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी आउट करवाएंगे, सी आउट एंटर द फ़ारेनहाइट वैल्यू और यहाँ पर सेमीकोलन। अब हम क्या करेंगे, इसको सी इन करवाएंगे, सी इन फ़ारेनहाइट को। ठीक है, सेमीकोलन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था, ये फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। सेल्सियस असाइनमेंट ऑपरेटर फ़ारेनहाइट -32 यहाँ पर मल्टीप्लाई 5/9। अब हम यहाँ पर सी आउट करवाएंगे, सी आउट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर हम फ़ारेनहाइट यूज़ करेंगे, फ़ारेनहाइट सेमीकोलन। फिर हम यहाँ पर सी आउट करवाएंगे सेल्सियस को, सी आउट टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो हम सिंपली अब प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। जैसे ही हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो यहाँ पर ये कंपाइल हो गया, कोई भी एरर नहीं आई। ठीक है, अब मैं सिंपली इसको रन करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो ये रन भी हो गया, ये एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरह से हम ये फ्लोट यूज़ करते हैं। फ्लोट बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी वैल्यू हमें पॉइंट्स में मिलती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर 9.8, ठीक है, 8.99 या फिर 9.6457, ठीक है, इस तरह से अगर कोई भी वैल्यू पॉइंट में दी जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम फ्लोट यूज़ करेंगे। और जब टेम्परेचर की बात आए तो हम टेम्परेचर में भी फ्लोट यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो फ़ारेनहाइट का वैल्यू होता है टेम्परेचर का तो वो पॉइंट्स में आता है। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, फ्लोट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम मिलते हैं
दूसरे लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।